हेलो एंड वेलकम बैक। हाय। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं समय समय पर आपके लिए एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। मैं आज आपके लिए एक और गोल्ड नगेट लेकर आया हूं। गोल्ड नगेट बोले तो इस सोने की छोटी सी टुकड़ी को गोल्ड नगेट बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज पावर। जो इंफॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो डायरेक्टली आपके 2017 के एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपको पूछा गया है। ना जाने और कितने पेपर्स में इस इंफॉर्मेशन को आपसे पूछा गया है। अगर आप एसएससी कर रहे हैं, सीडीएस कर रहे हैं, आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग, इवन यूपीएससी और एनी अदर कंपेटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम अगर आप कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं एक टेक्निक लेकर आया हूं आपके लिए। तैयार हैं आप? चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं वो है क्या। टॉपिक क्या है? कुछ सीखते हैं और बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं। कम ऑन इन। हेलो एंड वेलकम। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक हमारा है प्लूरल स्पेलिंग रूल्स का। इसका सिंपल हिंदी में अगर बोला जाए तो इंग्लिश के एक शब्द को, एक वचन को बहुवचन में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, यह हम आज सीख रहे हैं। इसका लिंक डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बोला है, एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल नहीं आपको क्वेश्चन दूंगा जो 2017 में पूछा गया है। और कितनी बार पूछा गया पहले आप देख लीजिएगा जाकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं एसएससी की बात कर रहा हूं इस टाइम पर, मगर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न करना और याद रखना, ओके, एंड इसको यूज करना ऑब्वियसली द राइट वे। प्लूरल स्पेलिंग रूल्स पर हम बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि एस, ईएस, वीईएस और आईईएस को किस तरीके से हम यूज करके एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। और यह भी देखेंगे कि कहां पर एक से दो चीजों को यूज किया जा सकता है। एस को और वीईएस को, आईईएस को और ईएस को कहां पर इकट्ठा यूज किया जा सकता है। और यह भी देखेंगे हम लोग कि कहां पर हमें कुछ भी यूज नहीं करना, क्योंकि जो उनसे शब्द है वो पहले से ही बहुवचन है। जैसा वो एक वचन है, बहुवचन में भी वैसा ही यूज किया जाता है। उसी वर्ड को बहुवचन में भी यूज किया जाता है। तो चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज कि हम एस कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, जहां तक एस की बात आती है, पहले रूल में ये देखेंगे कि इसको बहुवचन बनाने के लिए हमको सिर्फ, आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स, गर्ल है, फाइल है, कंप्यूटर है, बुक है, सेंटर है। अगर हम इनको बहुवचन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली इनके पीछे एस लगा दीजिए। गर्ल के पीछे एस लगा दो, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। गर्ल विल बिकम गर्ल्स। फाइल, फाइल्स बन जाएंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स बन जाएंगे। एंड बुक, बुक्स बन जाएंगी। एंड सेंटर, सेंटर्स बन जाएंगे। बेसिकली ये सब रेगुलर नाउन्स हैं। अब आप पूछेंगे रेगुलर नाउन क्या होता है? रेगुलर नाउन वो होता है जिसके पीछे एस लगाने से एक वचन से वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। उनको हम रेगुलर नाउन बोलते हैं। सिंपल इज दैट। क्लियर? बहुत सिंपल है। जितने भी रेगुलर नाउन अगर हम बोलें, उनके पीछे अगर एस लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाते हैं। या फिर यह बोल सकते हैं कि जो
जिसके पीछे एस लगाने से बहुवचन बन जाए वो रेगुलर नाउन है। वन वे और दी अदर, सिक्के के दोनों पहलू एक से ही हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि ईएस कहां पर लगता है। ईएस का एक फॉर्मूला है, वो है एसएच, सीएच, एस, एक्स और जेड। जहां पर भी जिस भी शब्द में ये अंत में आते हैं, ये लेटर्स अंत में आते हैं, वहां पर हम लोग ईएस यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, वॉश, बॉक्स, बस, ग्लास, मैच। अगर हम वॉश को बहुवचन में परिवर्तित करना चाहें तो वॉशेस बन जाता है, WASHES उसके पीछे लग जाता है। बॉक्स को अगर हम बहुवचन में परिवर्तित करना चाहें, एक बॉक्स को, तो बॉक्सेस बन जाता है, BOXES, EX लगा रहे हैं हम पीछे, ES। बस को अगर बहुवचन में परिवर्तित करना है तो बसेस बन जाता है, BUSES। क्लास, क्लासेस, मैच, मैचेस, अगेन ES इन द एंड। अगर आप इस रूल को यूज करते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा अगर यूज करते हैं तो आप 99% टाइम सही होंगे। 1% इज एक्सेप्शन टू द रूल, नियम का अपवाद है यहां पर, वो हमें सीखना है। ये तो इजी था, नियम का अपवाद क्या है। अगर मैं आपको एको दूं, एक दूं, स्टमक दूं, मोनक वर्ड्स दूं, तो इनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक वचन से बहुवचन में। अब देखिए, मोनक के पीछे क्या आया है, CH आया है। स्टमक के पीछे क्या है, लास्ट 2 लेटर्स क्या है इसके, वर्ड के लेटर्स क्या है, CH है। ठीक है, जो भी शब्द के अंत में क का प्रोनाउंसिएशन आए, क साउंड आए, जिसकी प्रोनाउंसिएशन में क साउंड आए, उसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे। ये 1% नियम का अपवाद है, 1% एक्सेप्शन टू द रूल। सो अगर मैं एको, जो गूंजना होता है, अगर मैं उसको एक वचन से बहुवचन में लाना चाहूं तो मैं सिर्फ एस लगाऊंगा, ES नहीं लगाऊंगा यहां पर। सेम विद एक इज दर्द, एक्स हो जाएगा। स्टमक, टमी, ऑब्वियसली स्टमक्स हो जाएगा। आई मोनक, राजा और रानी को मोनक बोलते हैं, उसमें भी एस लगाकर हम लोग उसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो दिस इज द रूल नंबर 2। अब मैं जब इस वीडियो की बात सोच रहा था बनाने के लिए आपके लिए, जब मैंने आपका 2017 का पेपर देखा तो मैंने देखा कि उसमें यह रूल आपसे पूछा जा रहा है। रूल नहीं पूछा जा रहा है, नियम का अपवाद के बारे में पूछा जा रहा है। ये मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहां पर आपको बताने का कि जो एग्जामिनर है वो आपको नियम तो चाहता ही चाहता है कि आप जाने, मगर वो ये भी चाहता है कि आप नियम का अपवाद भी जानते हैं या नहीं है, एक्सेप्शन टू द रूल। इन अदर वर्ड्स, वो ये चाहता है कि आप 100% इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो आप पढ़कर आए वो 100% है या नहीं है। सो इसलिए मैं नियम के अपवाद को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। इंग्लिश तो सभी पढ़ाते हैं, अपवाद कौन पढ़ाता है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा था, एक्चुअली बना नहीं रहा था, जब मैं सोच रहा था बनाने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि ये जो SH, CH, S, X और Z है, याद रखना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं, आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखते भी हैं, तो कई बार एक टेक्निक जो सी होती है आपके बहुत काम आ जाती है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए आपके लिए। अब एक्रोनिम वर्ड तो आपने सुना होगा, हम आने वाली वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्रोनिम अगर किसी को नहीं मालूम तो
उसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस है या कोई आपका बहुत बड़ा पैराग्राफ है, अगर उसको आप छोटे में बनाकर कुछ ऐसे टेक्निक यूज करना चाहते हो जिससे आपको पूरी की पूरी चीज याद रह जाए, तो उसको एक्रोनिम बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स कि हम पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ताकि वो हमें याद रह सके जब हमें उसको याद उसकी जरूरत पड़े। तो मैं एक्रोनिम नहीं बोलूंगा इसको। ये सिर्फ एक उसका आधार लेकर मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं यहां पर आपके साथ। आप देखिए कैसा कैसा है ये, और ये एक टेक्निक भी है, आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझको इंडिया से, मैं यूके में रहता हूं, इंडिया से टेक्स्ट करते हैं। वो टेक्स्ट कई बार मेरे स्टूडेंट्स होते हैं और हिंदी में भी करते हैं। तो मैंने हिंदी में इसको परिवर्तन किया है, इस पूरे के पूरे रूल को, जिससे आपको इसको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। SH को लिया है, CH को लिया है, S को लिया है, X को और Z को लिया है। SH से मैंने शायद बना दिया, शायद। आप स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से स्पेलिंग ये होने चाहिए, आपके हिसाब से डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। CH को मैंने चोरी बना दिया, S को मैंने से बना दिया, SA, और कई बार SI भी बोल देते हैं लोग, जैसे राम से, श्याम से, मोहन से मैंने बात की, से। X को मैंने वैसे छोड़ दिया है, Z को भी मैंने वैसे छोड़ दिया। अब सेंटेंस मैंने क्या बनाया है? शायद चोरी से X ने Z को कहा। अब इसमें मैं पूरा रूल लेकर आया हूं आपके लिए। शायद से आपको SH याद रह जाएगा, चोरी से आपको CH याद रह जाएगा, S से आपको से याद रह जाएगा, X Z से पहले आता है वो याद रह जाएगा, Z आखिरी शब्द है अल्फाबेट का, वो याद रह जाएगा। कहा में के आ जाता है, जो हमारा एक्सेप्शन टू द रूल है, नियम का अपवाद है। शायद चोरी से X ने Z को कहा कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप बहुत काइंड हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, या बहुत ब्यूटीफुल है, या बहुत हैंडसम है, आप कुछ भी इसको बना सकते हैं, और ये सेंटेंस आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। ये रूल आपको दोबारा भूलेगा नहीं कभी भी, अगर इस तरीके से आप याद करेंगे तो इसको। क्योंकि ये जो से SH, CH, S, X और Z है, शायद मेरे दिमाग से भी निकल जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ब्रेनी हो, आपको याद रह जाए, विच इज फाइन, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन आजकल आता है, बहुत सारी चीजें याद रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शायद चोरी से X ने Z को कहा कि युग बहुत अच्छा पढ़ाता है। आप ये भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, कुछ भी यूज कर सकते हो। एक चैलेंज है आपके लिए, रिक्वेस्ट भी है, चैलेंज भी है, और आपका होमवर्क भी है, किसी भी तरीके से ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर इसको आप बैठा बना सकते हो तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप एक बेटर सेंटेंस बनाकर सबको सिखा सकते हो इस चीज को, तो प्लीज गाइज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, डू इट, अपने लिए भी और सबके लिए। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि आपने एक एफर्ट किया है, सिर्फ खुद सीखने के लिए नहीं, क्योंकि विद्या को बांटने से हमें और ज्ञान मिलता है। तो कीजिए, ये आपके लिए चैलेंज भी समझ लीजिए, एक्सरसाइज समझ लीजिए, होमवर्क कुछ भी समझ लीजिए। शायद चोरी से X ने Z को कहा, के को छोड़ दीजिए, के हमारा एक्सेप्शन टू द रूल है, वहां पर आपके दिमाग में आ जाएगा कि कोई भी शब्द जो सा के से खत्म होता है, जिसकी साउंड के पर खत्म होती है, उस पर हम ES नहीं लगाएंगे, वहां पर हम सिर्फ
एस लगाएंगे। दैट वॉज रूल नंबर 2। आई होप कि ये आपको कभी नहीं भूलेगा। एस सिंपल था, ईएस मैंने और भी सिंपल कर दिया आपके लिए। चलिए अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रूल है। मींस यहां पर एक्सेप्शन टू द रूल, नियम का अपवाद काफी यूज होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। हर चीज को जानना जरूरी है। इसको देखते हैं अभी। रूल नंबर 3 में ये देखेंगे कहां पर हम VES या S लगाकर एक शब्द को जो सिंगुलर है उसको प्लूरल किस तरीके से बनाया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि एक वचन को बहुवचन में किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। राइट। कुछ शब्द होते हैं जो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो F या FE पर खत्म होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लाइफ है, वाइफ है, शेल्फ है, नाइफ। लाइफ एंड वाइफ राइम अच्छे करते हैं। एनीवे सो ये वर्ड आइदर FE पर या F पर खत्म हो रहे हैं। तो इनके पीछे, इनको अगर हमने एक वचन से बहुवचन में बदलना है तो हम सिर्फ इसके पीछे क्या लगाएंगे? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? लाइफ को लाइव्स, वाइफ को वाइफ्स, शेल्फ को शेल्व्स, नाइफ को नाइव्स। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप 99% सही रहेंगे। अब आप बोलेंगे 99% क्यों? वही बात है, यहां पर भी नियम का अपवाद है। 100% आप करेक्ट नहीं रहेंगे, 99% आप सही रहेंगे। मगर हमें सीखना क्या है? यहां पर नियम तो सीखना ही सीखना है। नियम के साथ साथ एक्सेप्शन टू द रूल, नियम का अपवाद भी सीखना है हमको। तो कुछ और वर्ड्स हैं जो एफ पर खत्म हो रहे हैं, जो हमने ऊपर बोला है कि एफ और FE पर हम ये रूल यूज करेंगे। मगर कुछ शब्द ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल रूफ एफ से खत्म होता है, चीफ एफ से खत्म होता है, प्रूफ एफ पर खत्म होता है। मगर इनको अगर हमने बहुवचन बनाना है तो सिर्फ S लगेगा। रूफ विल बिकम रूफ्स, चीफ चीफ्स बन जाएगा, एंड प्रूफ प्रूफ्स बन जाएगा। राइट? और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें डबल F एंड में आता है। वो शब्द है आपके टिफ, स्निफ, क्लिफ एंड टॉफ, फॉर एग्जाम्पल। अगर इन शब्दों को हमने बहुवचन में परिवर्तित करना है तो इनके पीछे भी S ही आएगा। ऊपर वाला, पहले वाला रूल जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया वो नहीं आएगा। इसमें VES नहीं आएगा, सिर्फ S आएगा इनको बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए। सो टिफ विल बिकम टिफ्स, स्निफ्स, क्लिफ विल बिकम क्लिफ्स, टॉफ विल बिकम टॉफ्स। चलिए, अभी तक तो आपने ये सीखा है। इस रूल में 2 एक्सेप्शंस आ गए हैं। अब थोड़ा सा इसको और मसालेदार बनाएं क्या? एक और एक्सेप्शन है इसमें। इंग्लिश है भैया, लगे रहिए मुन्ना भाई। अब बात तो हम कर रहे थे कि F या FE पर खत्म होने वाले शब्दों पर, वर्ड्स पर हम लोग, सॉरी मैं हंस रहा हूं बिकॉज इसमें चेंजेस बहुत हैं, कि हम लोग F और FE पर खत्म होने वाले शब्दों पर हम क्या लगाते हैं। एक रूल पे हमने, इस रूल में हमारे 2 रूल ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। अब तीसरा वाला देखिए क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम S भी लगा सकते हैं और VES भी लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से ये सही होगा। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें आप दोनों यूज कर सकते हो। कंफ्यूज्ड? अभी देखिए, लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड्स। हमारे पास ड्वार्फ है, स्क्रैप है, सॉरी स्कार्फ है, वोफ है, हैंकरचिफ है
हैंकरचीफ में डी साइलेंट रहता है, मतलब रुमाल। ओके, इसको अगर हम इन शब्दों को अगर हम परिवर्तन करना चाहें एक वचन से बहुवचन में, तो हम लोग एस भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ VES लगाकर भी इनको बहुवचन बनाएंगे, तो दोनों ही सही हैं हमारे। तो आपने क्या देखा अभी तक? आपने देखा 3 exceptions to the rules in 1 rule. So हमारा DWARF will become DWARFS, dwarfs, और ES भी लगा सकते हैं इसमें, dwarfs। प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम रहेगा, उच्चारण हमारा वैसे ही रहेगा, मगर हम S भी लगा सकते हैं और VES भी लगा सकते हैं। Scarf will become scarves, S के साथ भी और VES के साथ भी। Wolf, wolves S के साथ भी और VES के साथ भी। Handkerchief अगेन S के साथ भी और handkerchiefs VES के साथ भी। That was the 3rd rule. So आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। एग्जामिनर बहुत क्लेवर हो गया है, वो आपसे ये चाहता है कि आप तो रूल तो सीख ही रहे हैं। सभी लोग रूल सीख कर ही क्लासरूम में जाते हैं, चाहे उनको याद हो या ना हो वो अलग बात है, सीखते तो सभी है ना, या कोशिश तो सभी करते हैं। मगर एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको एक्सेप्शन टू द रूल, नियम के अपवाद भी मालूम है या नहीं है, क्योंकि शायद वो भी थक गए हैं क्वेश्चन पूछ कर नियमों के ऊपर, अब वो अपवादों पर आ गए हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इन एक्सेप्शन टू द रूल को सीखने के लिए। मेरे हिसाब से ये वीडियो हमें यहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 4 और रूल्स हैं, क्योंकि मैं आपको नगेट्स देना चाहता हूं, गोल्ड नगेट्स, इन बाइट साइज में देना चाहता हूं। अगर मैं इस वीडियो को और लंबा करूंगा तो एक भात सा बन जाएगा। मैं भात नहीं बनाना चाहता जिसमें खीर भी है, हलवा भी, पूरी भी है और खाकर मेरा पेट खराब हो जाए। मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, आपको डराना नहीं चाहता हूं। सो बहुत इजीली रिलैक्स वे से हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पेशली ग्रामर। एक टाइम पर सब कुछ लेने से शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस बार हमने 3 रूल्स हमने लर्न किए हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप इन तीनों रूलों को देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आते हैं, रूल नंबर 1 और 2 में तो आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। 2 में तो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया है जो आपको सारी उम्र याद रह जाएगा। और क्या याद रहेगा बाय द वे, आपने मुझसे और मैंने आपसे क्या प्रॉमिस मांगा, सॉरी, मैंने आपसे मांगा कि शायद चोरी से एक्स ने जेड को कहा कि, क्या कहा, आपने इसके ऊपर मुझको बेटर वे से लिखकर भेजना है कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं इंडिया बहुत जल्दी आ रहा हूं, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ बैठकर बिठाकर पढ़ना है और पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। इन द मीन टाइम, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो आपको करना है, आपको मालूम क्या करना है, फेसबुक पर लगा दो यार, कम ऑन, और घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो मे बी परसों शूट करूंगा उसको और आप तक ले आऊंगा, ठीक है। अंटिल देन, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम युग है, जल्दी मिलते हैं दिल्ली में दिल वालों की। सी यू सून, तरा।